जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 25 और यहाँ पर लाया हो यार मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। चलो टाइप्स ऑफ मैपिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैपिंग, चार टाइप्स हैं आपके। अब वो चार टाइप्स क्या होते हैं बेटा? वन वन, मेनी वन, ठीक है, ऑन टू और इन टू। अब ये बेसिकली क्या है, तो वापस हम लोग पीछे जाएंगे हमारे स्वयंवर वाली चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा सलमान भाई, शाहरुख भाई, और यहाँ पर लेट सपोज हमारा है और सिद्धार्थ मल्होत्रा, यहाँ पर कियारा, दीपिका और गौरी, ठीक। अब बेसिकली वन वन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बंदा एक से शादी कर रहा है, ठीक है। एक बंदा एक से शादी कर रहा है, वो आप लोग का वन वन है। अच्छा, पहली बात, हम लोग ये वन वन का मतलब ये है कि हम लोग ये फंक्शन के अंदर ही बात कर रहे हैं। मतलब आप लोग का जो सेट है, जो ये वाला सेट है, वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा ही होगा। कंडीशन लेकर के ही चल रहे, ठीक है। ये फुल्ली ऑक्यूपाइड आपका होगा ही होगा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। दिस इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड, ठीक है। डेफिनेशन दी ना बेटा फंक्शन की कि आप लोग का जो सेट ए है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो सेट ए आप लोग का फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा, इस पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है, वन वन का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल गेट एवरी एलिमेंट इन सेट बी प्रोवाइडेड सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी जो मैपिंग हो रही है वो एक के साथ ही हो रही है, ठीक है। इसको अगर सिंपलर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब एक एक्स पर एक ही वाई मिल रहा है, एक एक्स पर एक ही वाई मिल रहा है। अगर बाय चांस ऐसा होता सलमान, शाहरुख, सिद्धार्थ और गलती से गौरी, दीपिका और क्यारा, तो अगर दो लोग क्यारा के साथ चले गए तो दिस इज मेनी टू वन, क्योंकि मेनी मतलब यहां पर दो जन, मेनी टू वन, मेनी लोग एक जन के पास जा रहे हैं। दिस इज मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। वन वन का मतलब ये है एक एक्स का एक ही वाई होना चाहिए, एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा, ठीक है। और हम लोग को पता है बेटा डेफिनेशन में क्या था फंक्शन के, कि ये सेट आप लोग का ऑक्यूपाइड रहेगा, आप लोग का ये सेट फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा। ये सेट पूरा ऑक्यूपाइड रहे ना रहे हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैनी टू वन में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का जो सलमान या शाहरुख है वो भी क्यारा के साथ ही शादी कर रहे हैं, तो ये भी मैनी टू वन ही हो गया, तीनों जन एक ही बंदे से शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ हम लोग को याद रखनी है, वन वन का बेसिक मतलब होता है कि आपका हर एक एलिमेंट एक्स का एक ही एलिमेंट वाई के साथ, ठीक है, हर एक सेपरेट एलिमेंट ऑफ वाई के साथ जुड़ रहा है इन वन वन। वहीं पर मेनी वन मतलब अलग अलग एक्स एक ही वाई के साथ जुड़ रहे हैं, या बेसिकली एक से ज़्यादा एक्स एक वाई के साथ जुड़ रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है, ठीक है। वन वन क्लियर है, मेनी वन क्लियर है, ठीक। अब आते हैं बेटा ऑन टू पर, ठीक है। ये आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा रहा है जो क्लास 12th का एनसीईआरटी लेवल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑन टू पर। तो ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पर लेट सपोज एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ए बी सी है, तो ऑन टू का बेसिक मतलब होता है कि आपके सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट गेट ऑक्यूपाइड। ये जो सेट है वो आपका फुल्ली ऑक्यूपाई होना चाहिए। ये जो सेट है वो आप लोग का फुल्ली ऑक्यूपाई होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग को याद आए वो सारी चीज़ें जो हम लोग ने फंक्शन में पढ़ी थी, तो बेटा हम लोग ने फंक्शन में कुछ इस प्रकार पढ़ा था कि ये जो सेट होता है, जो आप लोग का सेट ए होता है, वो पूरा का पूरा डोमेन होता है। जो आप लोग का सेट बी होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। और फिर हम लोग ने बात की थी कि जो एलिमेंट बी के अंदर ऑक्यूपाई होते हैं वो आप लोग का रेंज होता है। तो ऑन टू के अंदर आप लोग को जो ध्यान में रख रहा है वो ये ध्यान में रख रहा है कि आपका रेंज इज बेसिकली इक्वल टू कोडोमेन है।
आपका रेंज ही कोडोमेन अगर बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये कि लेट सपोज मैं अगर एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, एक्स स्क्वायर की रेंज होती है 0 टू इंफिनिटी। तो अगर कोई बोले लेट सपोज अ फंक्शन, अच्छा लिखते कैसे, अ फंक्शन इज सच दैट, इसको पढ़ना सीखो, अ फंक्शन, एफ से फंक्शन, अ फंक्शन इज सच दैट, ये सिंबल होता है सच दैट का, अ फंक्शन इज सच दैट, ऐसा लिखा हुआ होता है, अ फंक्शन इज सच दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज बी। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, अ फंक्शन इज सच दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ए एंड द कोडोमेन इज बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अगर कोई आप लोग को ऐसा लिखे, अ फंक्शन इज सच दैट, ठीक है, यहां पर रियल नंबर्स टू आप लोग लेट सपोज बोलो रियल नंबर्स टू एंड फंक्शन इज एंड एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स में डोमेन क्या है उसका, ऑल रियल नंबर्स, मतलब कुछ भी डालो चलेगा, हाँ भाई डाल भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोडोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, कोडोमेन 0 टू इन्फिनिटी है। अच्छा अगर कोई तुमसे पूछे रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, भाई अभी अभी हम लोग ने बात की रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी होता है, क्या मेरा रेंज और कोडोमेन सेम है, हाँ मेरा रेंज ऑफ कोडोमेन सेम है। अगर रेंज और कोडोमेन सेम है मतलब ये जो फंक्शन मेरा लिखा हुआ है वो बेटा क्या लिखा होगा, ऑन टू फंक्शन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ऑन टू फंक्शन लिखा होगा। तो बेसिकली इनटू ऑन टू वाले क्वेश्चंस के अंदर, अच्छा इनटू क्या होता है, जब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सिंपल, ठीक है, इसका मतलब जो आप लोग का सेट बी है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है। जैसे कि उसी एग्जांपल में बात करता हूं, बाय चांस ये क्वेश्चन ये लिखा होता आर टू आर, तो भाई जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो तो ऑक्यूपाई नहीं होते कभी भी, और अगर नेगेटिव नंबर्स कभी भी ऑक्यूपाई ही नहीं होंगे तो सिंपली आप लोग को क्या पता लग रहा है यहां से कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। एंड इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जैसे कि इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं बेटा, इस टाइप का बना लूं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज यहां पर क्या है, सिर्फ ए और बी है बेटा, यहां पर रेंज क्या है, ए और बी, और कोडोमेन क्या है, ए बी सी तीनों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि रेंज यहाँ पर है बेटा ए और बी, कोडोमेन है ए बी सी। इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि भाई वो एक इनटू फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात? तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बेसिक इनटू ऑन टू के बारे में बताया, बहुत ही बेस बताया है। अब इसको थोड़ा ना ग्राफिकल वे में भी सीखने की कोशिश करेंगे और फिर बुकिश की लैंग्वेज में आएंगे, बुक में क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। सबसे पहले बेटा वन फंक्शन को ग्राफिकल, अगर तुम लोग को देखो यार बहुत क्वेश्चन में हम लोग ने ग्राफ से चीज़ों को सॉल्व किया है। अगर मैं ये पूछूं कि क्या साइन एक्स का फंक्शन 1 है कि नहीं, सोचो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, बनाया, क्या साइन एक्स 1 है, कैसे पता लगेगा? 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, एक एक्स पर एक ही वाई मिलना चाहिए। अगर 2 एक्स पर एक ही वाई मिल रहे हैं तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। खुद सोच भाई, 0 पर भी 0 आंसर मिलता है, पाई पर भी 0 आंसर मिलता है, तो ये तो मेनी वन हुआ ना। ठीक है, मेनी वन का बेसिक मतलब क्या होता है कि 2 एक्स पर एक ही आंसर वाई मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स, ये अगर मेरा साइन एक्स का ग्राफ है तो मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या कोई भी एन पाई बेसिकली होगा। ठीक है, अगर एक्स एन पाई होगा तो हमेशा आंसर बेटा 0 ही आएगा। दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि भाई ये एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बेटा अगर तुम्हें एक सस्ता तरीका बताऊं तो इसको बोलते बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। याद है वर्टिकल लाइन टेस्ट कब करते थे? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये फंक्शन तो है भाई, देख लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये फंक्शन है, टेंशन मत लो, फंक्शन है ये। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करता है उसको जरा ध्यान से देखना बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो बेसिकली अगर तुमने किसी का ग्राफ बना लिया, अगर तुम उसका सीधा से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और अगर
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे एक से ज़्यादा बार वो ग्राफ का कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब बेसिकली आप लोग को सोल्यूशन मिल रहे हैं या बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, वो मेनी वन फंक्शन होता है। और अगर सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो वो वन वन फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब था, ये ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब था बेटा, तो ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब देख लो बेटा। ठीक है, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट टच होगा यहाँ पर। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दोगे, दो जगह टच हो रहा है, मतलब ये भी मेनी वन है, क्योंकि आप लोग को पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ 2 पर भी आंसर 4 आता है, -2 पर भी आंसर 4 आता है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट विल ऑलवेज टेल यू अ ग्राफ इज वन वन और मेनी वन। इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट जस्ट वन पॉइंट, वो क्या होगा? वन वन। इफ इट इंटरसेक्ट्स एट मोर देन वन पॉइंट, इट विल ऑलवेज बी मेनी वन। ठीक है, अब ये तो बेटा एक तरीका हुआ, लेकिन सबके ग्राफ तो हम बना नहीं सकते। तो बेटा जो एनसीईआरटी में तरीका दिया है और जो हम लोग को भी बेसिक तरीका पता होता है, वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, ये वाला तरीका क्या होता है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक बार फटाफट से हम लोग जाते थ्योरी पर। अच्छा, थ्योरी पर जाने से पहले दो वर्ड्स आप लोग को और बता दूं। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम भी होता है एक, तो वो आप लोग लिख लो बेटा। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वैसे ही बेटा ऑन टू का दूसरा नाम भी होता है, और ऑन टू का दूसरा नाम होता है आपका सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है आपका? सर्जेक्टिव फंक्शन। और अगर एक ही टाइम पर, जैसे कि हम लोग ने ये वाला केस देखा था, ठीक है, f इज सच दैट r से आप लोग का 0 से इंफिनिटी है। ठीक है, या ऐसा करते हैं, r टू r नाम दे देते हैं और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर देते हैं, या अभी बाद में केस ले लेंगे। अगर एक फंक्शन बेटा इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, एंड सर्जेक्टिव दोनों है, तो उसको बेटा बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आप लोग को याद रखना है। बोर्ड्स लेवल पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, प्रूव इट। तो कैसे प्रूफ करोगे? पहले वन वन भी प्रूफ करोगे, फिर ऑन टू भी प्रूफ करोगे। ऑन टू तो कैसे प्रूफ करोगे? रेंज निकालोगे, जो अभी अभी हमने कितने तरीके से किया बेटा पिछले 5-6 दिनों में, वो तरीकों से रेंज निकालोगे। अगर रेंज की वैल्यू कोडोमेन मतलब बी सेट के इक्वल आ गई, मतलब ऑन टू, और वन वन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो अभी के लिए। अगर वो ग्राफ बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो बताऊंगा। ठीक है, चलो अब थियोरी पर आ जाते हैं। और इसकी थियोरी में बेटा बहुत इंग्लिश लिखी हुई होगी फॉर श्योर, तो वो आप लोग को देखनी पड़ेगी। इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, तो डिस्टिंक्ट इमेज मतलब एक y होगा, द फंक्शन इज सेड टू बी वन वन। वन वन फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज वन वन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई फ्रॉम r टू r इज वन वन, एज वेल एज इट इज ऑन टू। तो ऐसे फंक्शन क्या हो गए बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन द डोमेन हुज इमेजेस आर द सेम, द फंक्शन इज नोन टू बी मेनी वन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वन, अभी अभी हमने बात की थी, एक्स स्क्वायर आप लोग का मेनी वन होता है। नोट दैट अ फंक्शन विल बी आइदर वन वन और मेनी वन। लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो मैंने अभी अभी बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फ्रॉम ईच इमेज पॉइंट शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज वन वन, देन देयर विल बी एटलीस्ट one line parallel to the x-axis that will cut the graph at least at different points if fx is many one and vice versa। तो many one होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स पर कट करेगी, वन वन होगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगी। नोट दैट अ मेनी वन फंक्शन कैन बी मेड वन वन रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। यस, तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक मेनी वन फंक्शन को अगर आप लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दो तो वो वन वन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने, हम लोग ने बात की थी बेटा एक्स स्क्वायर की ग्राफ की, हम लोग ने बात की थी एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये बनाया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये मेनी वन था। ठीक है, ये मेनी वन था। अब बेटा अगर मैं इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन को, पहले तो मेरा डोमेन ऑल रियल नंबर था, अगर मैं बोल दूं कि भाई डोमेन इज ओनली 0 टू इन्फिनिटी, तो बेटा सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ इतना वाला पार्ट बनेगा ना। और इसमें तो ये दिख रहा है कि ये वन वन है, क्योंकि तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ एक ही बार ही इंटरसेक्ट करेगा। तो एवरी मेनी वन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन वन by
कॉन्ट्रैक्टिंग इज डोमेन। ये देखो साइन एक्स वाला भी देखो, अगर वह साइड एक्स वाले पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ यहाँ तक लूँ तो, और यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक लूँ तो, ये देखो सिर्फ इतना पार्ट लूँ तो साइड एक्स पे हो गया ना बराबर, क्योंकि बेटा एक ही बार आप लोग का इंटरसेक्ट करेगा ये, समझ भाई बात। तो ये आप लोग का ध्यान में रखना है। अ मेनी वन फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इनटू अ वन फंक्शन बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। चलो अब देखो बेटा कितने पॉइंट्स है, मेथड्स टू डिटरमाइन वन वन। तो अब हम लोग वही मेथड पढ़ने वाले हैं। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f of x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 इन द डोमेन, देन f of x is 1 1 else it is many 1. Conversely, if f of x1 is equal to f of x2, x1 is equal to x2 for every x1 and x2 in the domain, f of s is 1 1. If the function is continuous and entirely increasing और डिक्रीजिंग इन द डोमेन देन f इज 1 1। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लो। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो आप लोग का चैप्टर नंबर 6 है उसका एक पार्ट आज ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग मैनी वन और वन वन को थोड़ा और ज़्यादा डीपली देखने वाले हैं। तो कुछ ग्राफ्स बेटा ऐसे होते हैं जिसपे जो ये तरीका होता है ना, ये ऊपर वाला तरीका जो हम लोग को लगता है कि भाई वो लगा ले कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, वो लगता ही नहीं है बेटा, वो आप नहीं लगा पाओगे कुछ ग्राफ्स के अंदर। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। अब वो यूज़ क्या है उसको मैं एक क्वेश्चन के तौर पर आप लोग को करके बताऊंगा थोड़े टाइम में। बस इतना याद रख लो, इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन इट इज ऑलवेज 1 1। ठीक है, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन दैट हैज़ एटलीस्ट वन मैक्सिमा और मिनिमा दैट इज मेनी वन। ये सब क्या लिखा हुआ है अभी बता दूंगा। ऑल इवन फंक्शन आर मेनी वन, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इवन फंक्शन क्या होता है वो भी आज करने ही वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में, तो वो भी आप लोग ध्यान में देखना। ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ इवन डिग्री डिफाइंड इन आर हैव एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड हेंस आर मेनी वन। द पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑड डिग्री कैन बी 1 1 और मेनी वन। इफ ये वाला पॉइंट इतना टू बी ऑनेस्ट काम का नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो हमेशा। इफ f इज अ रैशनल फंक्शन ऑलवेज यूज दिस, हेंस वी कैन राइट f of x1 माइनस f of x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू g of x1 x2। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, गिव सम सोल्यूशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम x1 and x2। ये अभी करके बताऊंगा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे नहीं समझ में आएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x एंड डिटरमाइन वेदर f of x इज मेनी वन एंड 1 1। वो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देख सकते हो। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल है। पहला क्वेश्चन इज एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, तो अब बेटा पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी लेवल है इसको कॉपी करेंगे और इसकी थ्योरी मैं पूरी आप लोग को समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। बेटा स्कूल लेवल पर ये क्वेश्चन एक आना ही आना है 5 मार्क का, ठीक है, मतलब स्कूल लेवल पर मतलब बोर्ड्स पे। तो आज ही सीख लो और 5 मार्क अपने कंफर्म करके चले जाओ। सिंपल सी बात है, बोर्ड्स में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा आज ही। ये आप लोग को दिया हुआ है, मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स आप लोग को दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो अब बेटा ज़रा ध्यान से समझेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से समझेंगे। हम लोग को पता है अगर बेटा एक फंक्शन है, लेट सपोज एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। अगर मैं x की जगह x1 रिप्लेस करूं तो एफ ऑफ एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह x2 रिप्लेस करूं तो आंसर क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 2। अब ज़रा खुद सोचो, हम लोग को पता है अगर x1 है x2 है, कंडीशन ले रहे हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। पहले से ही कंडीशन हमारी ये है कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। x1 पर आंसर हमेशा f ऑफ x1 आएगा बेटा। आंसर क्या होता है y क्या होता है जब x1 आपने फंक्शन में पुट कर दिया, x1 पर आंसर आएगा f ऑफ x1, x2 पर आंसर आएगा f ऑफ x2। खुद सोचो, अगर x1 पर आंसर f ऑफ x1 आ रहा है, x2 पर आंसर f ऑफ x2 आ रहा है, अगर मैं ये बोल दूं
एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो सिंपल सी बात है, ये हट जाएगा बेटा, ये वाला पूरा पार्ट आप लोग का हट जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, तो मैपिंग ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो मैपिंग ऐसे हो जाएगी, 2x का 1y, तो ये 1 1 नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, और मैं उससे ये इन्फर कर दूं लास्ट में जाकर के कि x1 x2 आपस में इक्वल ही आ रहे हैं, तो खुद सोचो, ये वाला पार्ट भी आपका उड़ जाएगा, ये वाली लाइन भी आपकी उड़ जाएगी, क्योंकि x1 और x2 सेम है, मतलब एक ही आंसर एक ही x पर आ रहा है। तो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, लेट अस टेक एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, लेट अस टेक, मान के चलते हैं, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, मान के चले, मान के चलने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर दें। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया, मतलब दो अलग अलग x पर एक y मिल रहा है मुझे, दो अलग अलग x पर अगर एक y मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम लोग बेसिकली इस प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं, तो ज़रा देखना कि हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। बहुत ही इजी है बेटा, एफ ऑफ एक्स लेट लिखना होता है, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू आप लोग का एफ ऑफ एक्स टू, वेयर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, ये आप लोग का होता है, ये मैं स्कूल लेवल पर आप लोग को करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स वन स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से, तुम लोग भी लगातार सॉल्व करते जाओ, तो तुम्हें भी मिलता जाएगा यहाँ से x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 स्क्वायर, ये बहुत लंबा बनेगा अभी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, प्लस 4x1 x2 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 4x1 प्लस 7x2 स्क्वायर प्लस 7x2 प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 4x2 x1 स्क्वायर प्लस 7x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 स्क्वायर प्लस 4x2 x1 प्लस 7x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस x प्लस x2 स्क्वायर प्लस x 4x2 प्लस 7। ठीक है, ये मैंने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई एक एक टर्म को एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ से बेटा ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, और देखते जाओ क्या 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ठीक है, अब देखते जाओ और क्या हो रहा है कैंसिल आउट। 4x1 x2 से 4x1 x2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखने जाऊँगा तो मुझे तो अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, और तो कुछ कैंसिल एज सच हो नहीं रहा है, तो अब हम लोग को बेटा सारी चीज़ों को एक तरफ करना पड़ेगा। x1 स्क्वायर x2 x1 स्क्वायर x2, तो उधर जा कर के आप लोग का हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 होल मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है, तो ये दो टर्म भी हमारी ख़त्म हो गई। 7x1 स्क्वायर ये तो -6x1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये भी आप लोग की दो टर्म ख़त्म हो गई। 4x1 x2 स्क्वायर ये प्लस 3x1 x2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, 4x1 और 7x1 मतलब -3x1 आ जाएगा, 7x2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर तो +6x2 स्क्वायर आ जाएगा, 7x2
और 4x2 तो +3x2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग को, अगर मैं माइनस का साइन एक बार के लिए उधर लेकर के सारी चीज़ों को चला जाऊँ तो 3 कॉमन, सॉरी अभी कॉमन कुछ पर नहीं लेते, 3x1 x2 स्क्वायर प्लस 6x2 स्क्वायर प्लस 3x2 इज़ बेसिकली इक्वल टू आप लोग का क्या आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर x2 प्लस 6x1 स्क्वायर प्लस 3x1। यहाँ से आप लोग अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो सारे 3 आप लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से सबसे आप एक x2 कॉमन ले सकते हो, तो x2 x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से x1 कॉमन ले लिया तो x1 x2 प्लस x1 प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ अब आप लोग की बन रही है, ठीक है, ये चीज़ अब आप लोग की बन रही है, सॉरी यहाँ पर 2x1 और यहाँ पर 2x2 आएगा, ठीक है। तो ये अब आप लोग का इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब उन चीज़ों को भी अगर आप उस तरफ लेकर के जाओगे तो बाप रे, अगर मैं 2x1 इस पर 2x1 x2 इस पर जोड़ दूँ, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना, इस वाले के अंदर बेटा 2x1 x2 जोड़ देंगे और इस वाले के अंदर भी 2x1 x2 जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर मैं अब टोटल में x2 कॉमन लूँगा, अगर मैं टोटल में x2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा x2 x1 प्लस 2x2 प्लस 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 कॉमन x1 x2 प्लस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आप लोग का सेम हो गया, तो यहाँ से मुझे एक रूट तो मिल रहा है x2 इज इक्वल टू x1, ठीक है, और एक मुझे यहाँ से ये मिल रहा है कि x2 x1 प्लस 2x2 प्लस 2x1 प्लस 1, ठीक है। एक मुझे बेटा ये मिल रहा है कि दोनों अगर जीरो, ये अगर जीरो हो जाए पूरा का पूरा पार्ट तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब बेटा हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ये पार्ट कभी 0 हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को ये चेक करना है, तो लेट सपोज कुछ भी मानो x1, कुछ भी रैंडम x1 मानो, लेट सपोज हम लोग ने क्या माना 2 मान लिया, चलो 2 मान लो, x1 को लेट सपोज तुमने 2 माना, तो 2x2 प्लस 2x2 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 4x2 इज इक्वल टू -5 आ रहा है, मतलब x2 की वैल्यू -5/4 आ रही है। इसका मतलब x1 इज नॉट एट ऑल कमिंग सेम एज x2। अगर बेटा लेट सपोज आप लोग x1 को 0 ले रहे हो तो ये पार्ट 0 बन गया, ये पार्ट 0 बन गया, तो भी -हाफ आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन से x1 और x2 कभी इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन से x1 और x2 आप लोग के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा क्योंकि इस वाले इक्वेशन से x1 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू x2, देयरफॉर दिस ग्राफ विल बी many 1। तो बेटा ऐसे चेक करते हैं, अगर आप लोग का 2 ब्रैकेट बन रहे हैं, बेसिकली एक बोल रहा है कि x2 x1 इक्वल हो सकता है और एक बोल रहा है कि ये वाला ब्रैकेट आपस में आप लोग का 0 हो सकता है, ठीक है। आप इसको एक और चीज़ भी कर सकते थे, ये वाली चीज़ को लेफ्ट साइड लेकर के चले जाते तो आप लोग का ये ब्रैकेट कॉमन आ जाता और x2 माइनस x1 बच जाता, x2 माइनस x1 आप लोग का एक ब्रैकेट बच जाता जो कि इज इक्वल टू 0 होता, और एक बार ये वाला ब्रैकेट आप लोग का इज इक्वल टू 0 होता। या वाले ब्रैकेट से आप लोग को दिख रहा है कि x1 इज नॉट एट ऑल कमिंग इक्वल टू x2 एंड इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मतलब 2 अलग अलग x पर एक ही वैल्यू ऑफ y मिल रही है, मतलब ये फंक्शन आप लोग का क्या हो गया, many 1 हो गया। तो ये अब आप लोग का बेटा तरीका होता है चेक करने का। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा काफ़ी तुम्हें आसान दिखेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन इज सच दैट x इज योर डोमेन एंड 1 से इन्फिनिटी इज अ फंक्शन,
डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 1 + 3x³। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, फाइंड द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स x सच दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 1। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स का क्या मतलब है, बेसिकली आप लोग को x ढूंढना है, मतलब डोमेन ढूंढना है जिसके अंदर ये 1 1 हो। अब मुझे पता है ये 1 1 कब होना है भाई, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 1 कैसे देखेंगे। 1 + 3x, अच्छा 1 1 है, 1 1 है, दैट मीन्स एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर मैं करता हूं तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मुझे कुछ भी करके उस डोमेन को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि मुझे x1 इज इक्वल टू x2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में बेटा दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैंने डाला 1 + 3x1³ इज इक्वल टू 1 + 3x2³, 1 1 कैंसिल हुआ, 3 आप लोग के क्या, अच्छा 3x1³ इज इक्वल टू 3x2³ हो जाएगा, 3 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा यहां से आएगा x1³ इज इक्वल टू x2³। यहां से मुझे बेटा क्या मिल रहा है, अगर मैं दोनों को एक तरफ लेके आता हूं तो x1³ माइनस x2³ विल बी कमिंग आउट टू बी 0। यहां से बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x1, ध्यान से देख रहा, x1 माइनस x2 इंटू x1² प्लस x1 x2 प्लस x2² इज इक्वल टू 0। ये क्या लगाया मैंने, क्या लगाया, ये आइडेंटिटी लगाई बेटा a³ माइनस b³ की। यहां से ये वाला ब्रैकेट जो आ रहा है वो तो बेटा x1 इज इक्वल टू x2 ला रहा है, मतलब 1 1 है, बट ये वाला ब्रैकेट दिमाग का नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम करेगा। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करना है वो देखते हैं। लेट सपोज बेटा मैंने x1, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, लेट सपोज मैंने x1 कोई भी एक पॉजिटिव नंबर डाला, 2 डाला, इसका आंसर क्या आएगा, x1 का स्क्वायर का 4 + 2x2 प्लस x2²। जरा इस बात को ध्यान देना, ये जो बन रहा है ये क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या तुम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हो, ट्राई कर लो, फैक्टराइज कर पा रहे हो। अरे भाई डिस्क्रिमिनेंट देखना, पता लग जाएगा फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 4 - 4 16 - 12। discriminant is coming out to be less than 0 and if discriminant is less than 0 this quantity is always positive। मतलब ये फैक्टराइज तो कभी होगी नहीं, अगर ये फैक्टराइज कभी होगी नहीं मतलब ये चीज कभी 0 पहुंचेगा ही नहीं। अब कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, आधा डाल के देख लिया। अब 1/4 बन रहा है इधर, प्लस 1/2 x1 सॉरी x2 प्लस x2²। सेम करेगा, ये भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, मतलब ये वैल्यू भी कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि भाई जिसके फैक्टर होंगे तभी तो वो वैल्यू 0 होगी। क्योंकि फैक्टर के आंसर पर, मतलब अगर तू 2 फैक्टर ढूंढेगा, उस फैक्टर की वैल्यू में जब तू x डालेगा जो तेरा बाजू में रूट आया, तभी तो आंसर 0 होगा। जब तक किसी इक्वेशन के फैक्टर ही नहीं हो सकते उसका आंसर 0 कब आएगा, नहीं आ सकता ना यार। तो इसलिए बेटा ये फैक्टराइज ही हो रही। अब नेगेटिव नंबर डाल के देख लेते, क्या पता नेगेटिव नंबर में फैक्टराइज हो रही हो। देख ले बेटा, नेगेटिव नंबर में भी ये फैक्टराइज नहीं होगी। जो डालने डाले, -2 डाल ले, 4 - 2x1 प्लस x2²। ठीक है, x2 में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक। b² 4 - 16 नहीं होगा बेटा। तो इसका मतलब ये नंबर तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो भाई अगर ये नंबर कभी 0 आ ही नहीं सकता, अगर ये नंबर कभी 0 आ ही नहीं सकता तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 वाला कोई कंडीशन आ ही नहीं रहे। ठीक है, ये नंबर तो 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट बन रहा है ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो हवा में, इसको भूल ही जाओ, कोई काम की चीज़ ही नहीं है ये हमारे लिए। अब तो क्या मुझे यहाँ से दिख रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, एंड सिंस x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, और यहाँ पर मुझे ये भी पता लग रहा है कि डोमेन में आप कुछ भी डालूं तो हमेशा x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, ये फंक्शन हमेशा वही बनेगा। क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। तो यस, आप लोग का जो x सेट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कोई टेंशन वाली आप लोग को बात ही नहीं है। बाकी जो लोग दिमाग वाले होते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन था, x³ का ग्राफ ऐसे,
3x³ का ग्राफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0 पर 0, 1 पर आंसर आप लोग का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और 3³ मतलब आप लोग का 2³ 8, 8 पर 3 आंसर, 8 × 3 24, तो थोड़ा सा आप लोग का और ज़्यादा। अगर ये ग्राफ शुरुआत में ऐसे जा रहा था, अगर ये शुरुआत में लेट सपोज ऐसे जा रहा है, तो अब ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेस कर लिया लो। +1 मतलब एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो, हर आंसर आप लोग का +1 हो जाएगा, 0 पर आंसर 1 मिलेगा। तो ये ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार आप लोग का दिखता। भाई ले कहीं पर भी लाइन बना लेना। ये बेटा इसलिए जिसके ग्राफ आप लोग बना सकते हो उसमें डायरेक्टली चीज़ों को देखो, हमेशा आप लोग को आंसर पता लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखो, एक चीज़ इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी तक देखी नहीं, वो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन में ये भी आप लोग को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोग को एक और चीज़ दी गई है, वो है रेंज, जो कि दी हुई है 1 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं इस ग्राफ से बात करूं, 1 से इन्फिनिटी कौन से वाले एरिया में आ रहा है? ये 1 है ना, 0 पर आंसर आप लोग को 1 मिलेगा, और आप लोग का आंसर 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब x की वैल्यू में क्या डाल सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। हेंस इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोग का पॉजिटिव नंबर ही आएगा, फाइनल आंसर, ठीक है, क्योंकि आपसे 1 से इन्फिनिटी ही आंसर डाल सकते हो। ठीक, चलो, तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इस पर बस थियोरी दी हुई है, वो ये इनटू ऑन टू की। हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.67 है, ठीक है। तो लेट एफ इज सच दैट R/R वेयर एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, शो दैट एफ इज इंटू साइन एक्स। का इंटू तो हम लोग ने देख ही लिया है कि साइन एक्स इंटू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेट एफ इज डिफाइंड सच दैट, एफ आप लोग का देखो कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर दिया हुआ है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x by 1000, शो दैट एफ इज एन इंटू फंक्शन। अब आप लोग को शो करना है कि एफ इज एन इंटू फंक्शन। कैसे शो करें? थोड़ा सा बेसिक दिमाग लो। इसमें आप लोग को शो करने की ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या डालूँ, एक्स क्या वैल्यू क्या डालूँ। आप लोग बेसिकली एक्स की वैल्यू चालू कहाँ से हो रही है? एक्स बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर बेटा, डोमेन। एक्स क्या होता है? डोमेन होता है ना, तो आप लोग को डोमेन देखना है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं बेटा? 1 से। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा बेटा? -999। एफ ऑफ 2 क्या होगा बेटा? -998। एफ ऑफ 3 क्या होगा बेटा? -997। यहाँ से मुझे क्लियरली पता नहीं लग रहा है कि -999 के पीछे वाले जितने भी नंबर है, मतलब -1000, -1001, -लाख, -2 लाख, वो तो आ ही नहीं रहे। और अगर वो आ ही नहीं रहे, मतलब सारे के सारे z तो ऑक्यूपाई हो ही नहीं रहे, और अगर सारे z ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या हो गया? इनटू हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा एक इन्होंने टेबल दी हुई है, ठीक है, इसको देखते हैं। लेट ए बी सच दैट, अच्छा देखो डोमेन भी डिफाइन किया हुआ है, -1 से 1 के बीच ही देखना है, ठीक है, -1 से 1 के बीच ही देखना है, ध्यान देना बेटा, ठीक है। बी ए मैपिंग A to B, ठीक है, और बी भी जो तुम्हारा रेंज है वो भी -1 to 1 है, ठीक है, डोमेन भी -1 to 1 है, रेंज भी -1 to 1 है, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है, तो मैच करते हैं। अच्छा, मॉड एक्स का ग्राफ बेटा किस टाइप का बनता है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ होता है बेटा इस प्रकार, है ना, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच के साथ जाते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है बेटा, -1 से 1 में जा रहा हूँ, तो -1 से 1 ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ होगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, इतने से ही पार्ट में दिख रहा है मैनी 1 है। अच्छा, 1 1 ऑन टू देखे, कौन बताएगा आंसर? सॉरी, ऑन टू इनटू बताओ, क्या -1 से 1 के सारे आंसर्स कवर हो रहे हैं तुम्हारे? नहीं हो रहे, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? इनटू होगा, ठीक है।
पहला ग्राफ समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, x इंटू मॉड एक्स। तो x इंटू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब x आप लोग का ग्रेटर देन 0 है, जब आप लोग का x ग्रेटर देन 0 है तो x तो x ही रहेगा, मॉड x क्या होगा, प्लस x खुलेगा, तो x स्क्वायर बन जाएगा टोटल। तो ग्राफ बनेगा फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x आप लोग का नेगेटिव है तो x तो x ही रहेगा, लेकिन मॉड x क्या खुलेगा, माइनस x, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है बेटा, उल्टा। अच्छा, तो आज तुम लोग को एक चीज सिखा देता हूं बेटा। अगर तुम्हारा कोई भी ग्राफ बेटा, लेट सपोज आप लोग को साइन एक्स का ग्राफ ऐसे दिया होता है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटा उसका क्या मारो, रिवर्स मारो। ठीक है, खुद सोचो, 0 पर तो 0 रहेगा, माइनस पाई बाय 2 पर क्या हो जाएगा बेटा, यही तो होता है माइनस साइन एक्स का ग्राफ, उल्टा। साइन तो बेटा बिल्कुल ऐसा है ना, तो आप लोग को बेसिकली क्या दिमाग में रखना है बेटा, अगर तुम इसका वैसे ग्राफ बनाते तो असलियत में एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता पूरा का पूरा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बना, जस्ट आप लोग का एक्स एक्सिस विल एक्ट एज अ मिरर, तो जस्ट आप लोग का उल्टा बन गया। ठीक है, जब भी आप माइनस का बनाते हो तो आप लोग का एक्स एक्सिस मिरर की तरह एक्ट करता है, रिवर्स मार दिया करो ग्राफ को। चलो ये ग्राफ देखते हैं बेटा, -1 to 1 में, -1 पर आंसर आप लोग का कितना आएगा, -1 ही आएगा। +1 पे आंसर कितना आएगा बेटा, +1 ही आएगा। क्या मेरे सारे आंसर कवर हो रहे हैं, हाँ भाई मेरे सारे आंसर कवर हो रहे हैं। क्या ये 1-1 है, हाँ भाई ये 1-1 है, तो भाई इसका आंसर 1-1 और इसका आंसर ऑन 2 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको पहले मारो गोली, अब वापस आ जाओ। एक्स क्यूब की तो बेटा कभी टेंशन ही मत लिया करो लाइफ पे, एक्स क्यूब का तो ग्राफ ही ऐसे होता है। ठीक है, एक्स क्यूब जनरल केसेस में हमेशा 1-1 ऑन 2 ही होता है। जनरल केसेस में फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर हमेशा 1-1 ऑन 2 ही आता है। तो इस केस में भी आप लोग का 1-1 और ऑन 2 ही आएगा, चेक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बॉक्स ऑफ एक्स, अब आएगा बेटा असली मजा। ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स बनाते हैं। तो कल पढ़ा था इसका ग्राफ हम लोग ने, तो बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे बेटा। ठीक है, मैंने सिर्फ -1 to 1 का ग्राफ बनाया। अब बॉक्स ऑफ एक्स खुद सोचो भाई, दिख रहा है इतने सारे, ये हो ही नहीं सकता कभी 1-1 यार। इसके आप खुद सोचो, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर डालोगे आंसर हमेशा 0 आएगा, तो 1-1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, क्लियरली दिख रहा है ये सारे गैप्स, इसका आंसर कभी 0.5 नहीं आ सकता, -0.5 नहीं आ सकता, ये हर बार इंटीजर आंसर आता है, तो ऑब्वियसली ये बात भी इनटू ही होगा। ये तो बेसिक लॉजिक था, इसका तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत ना पड़े। sin πx/2 बेटा, ये हो गया सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो आज तुम्हें एक और चीज पता लगेगी, sin πx/2 का ग्राफ कैसे बनेगा। बेटा दिमाग नहीं लगाना है, ये अंदर बेसिकली आपके x के साथ सिर्फ एक π/2 मल्टीप्लाई हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को x की नॉर्मल वैल्यू डालनी है। x = 0 पर sin 0 ही बनेगा, हाँ भाई ठीक है। x = पाई पर, ध्यान से देख रहा, चलो पहले π/2 डालते हैं। x = पाई पर आंसर क्या बन रहा है, π²/4। अब तुम्हें थोड़ा सा बस दिमाग इतना लगाना पड़ेगा बेटा कि ये वैल्यू साइन के अंदर जब π/2 बनेगा, मतलब x = 1, जब x मेरा = 1 होगा तब आंसर sin π/2 आएगा, जो कि 1 आता है। जब मेरा x 2 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0, sin पाई बन जाएगा ना, समझ में आया। ग्राफ बेटा पूरा ऐसे बनेगा, बस फर्क क्या हो गया sin πx/2 में कि मेरी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, लेट सपोज मैं x से छोटी वैल्यू डालता हूँ, 1 से छोटी वैल्यू डालता हूँ। 1 से छोटी वैल्यू कौन सी डालें, सोचते हैं, 1/2 डाल देते हैं। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू 1/2 डालते हैं, क्या बन जाएगा, sin π/4। sin π/4 क्या होता है, 1/√2, इसी रेंज में आएगा ना, क्योंकि 1 पर तो 1 आंसर आ रहा है, हाफ पर कितना आंसर आ रहा है, 1/√2, जो कि ऑब्वियसली इधर ही कहीं होगा। अच्छा, 1 से 2 के बीच कोई आंसर बोलो, 3/2 डाले, चलो 3/2 डालते हैं। 3π/4, 3π/4 भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, 1 से छोटा ही होता है। 3π/4 क्या होता है, sin 3π/4, 1/√2 तो होता है, यही आंसर आएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ये आप लोग का ग्राफ कुछ इसी प्रकार बनेगा।
ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, -1 पर इसका आंसर -1 ही आ रहा है, 1 पर इसका आंसर 1 ही आ रहा है, सारे पार्ट्स आप लोग के कवर हो रहे हैं, हेंस ये भी आप लोग का 1-1 और ऑन टू बनेगा। तो फटाफट से अपन आंसर चेक करते हैं यहाँ से। यस, देखो BDAC BDAC, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग ग्राफ्स को चेक करते हैं। ये आप लोग का हो गया। ये वाला पार्ट जो ऊपर लिखा हुआ है ये अभी के लिए रट लो, ये PHC के अंदर समझाऊंगा या किसी और दिन समझाऊंगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये फिर कभी हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे बना है, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ मैपिंग होती है वो इसका है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये पूरा इन्होंने एक ही चीज़ दी हुई है, एक ही चीज़ दी हुई है। चलो अब बेटा ये तो बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। शो दैट R2R x-1 x-2 x-3 surjective but not ejective. It is surjective. Surjective मतलब it is odd to. Why it is not one word. It is not ejective. one नहीं है भाई, तू लाइन बना लेना सीधा सीधा। कल ही सिखाया था, कल या परसों वाले लेक्चर में सिखाया था एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते कैसे है, और अगर फैक्टर्स लिखे हुए हो, 3 फैक्टर लिखे हो तो कैसे ग्राफ बनता है, वो भी कल सिखाया था, ठीक है। तो इसका ग्राफ तुम लोग बना लेना। तुम लोग एक लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है बेटा, 1-1 नहीं होगा, ठीक है। 1-1 नहीं होगा मतलब बेनीवन है, बेनीवन है मतलब इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा, और 2 कैसे पता लगेगा भाई, R2R पता है। ये ग्राफ पूरा एक्सटेंड करोगे नीचे तक जाएगा, ये ग्राफ पूरा एक्सटेंड करोगे ऊपर तक जाएगा। सारे रियल नंबर्स कवर हो रहे हैं, हाँ कवर हो रहे हैं, मतलब ये आप लोग का और 2 हो गया। चलो नीचे चलते हैं अब। इफ द फंक्शन, ये आप लोग का इस सर्जेक्शन मतलब ऑन टू है, देन फाइंड ए। तो ये बेटा कब किया था याद करो, सेकेंड लेक्चर जब रेंज का था। रेंज के लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में इसी टाइप का x² + 1 / x² + 2 वाला छोड़ दिया था। ये वाला कर पाओगे? ये वाला पॉज करो, खुद से करके देखो अगर तुम लोग कर सकते हो तो। ये वाला चलो नहीं, मैं साइड बाय साइड कर ही लेता हूँ, ठीक है। इन लोग ने क्या किया है, छी यार, हम तो एक स्टेप पे करेंगे इसको, है ना। हम लोग ने तो इसको बेस्ट तरीके से सीखा था। जब बेटा ये पावर और ये पावर बिल्कुल आप लोग का x सेम रहती है तो +1 - 1 किया करो, तो ऊपर आप लोग का क्या बनेगा, x² + 1 - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। यहाँ पर आप लोग का ये वाला पार्ट टूटेगा तो ये 1 - 1 / x² + 1 बनेगा। हम ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। और जब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल की तरह चीज़ें चल रही है तो हम लोग डोमेन स्पेसिफिक रेंज निकालते हैं। तो आप लोग का x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बेटा, ऑल रियल नंबर्स लाई कर रहा है। x² कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 to x² कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इन्फिनिटी लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर अगर मैं +1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, x² + 1, तो आंसर 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा। 1 अपॉन कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1 से 0 तक लाई करेगा। और फिर अगर मैं +1 कर दूंगा इधर तो ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो रेंज आएगी वो 0 से 1 के बीच आएगी। समझ में आ गई बात, आसान क्वेश्चन था रेंज का, ठीक है। चलो अब बेटा एक छोटा सा पॉज देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला एक बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट जो कि है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग करने वाले हैं। 2 मिनट का रेस्ट लेकर के आना, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, जो अच्छा लगे तुम लोग को, कुछ खा वालो। अब बेटा डिफरेंशिएशन आने वाला है, अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन 1.72 ध्यान से देखना। इफ़ अ फंक्शन is from R to R is a function such that f of x is equal to this. अब identify the type of function। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो एक बार, इसका डोमेन ढूंढना वो भी मुश्किल काम है। चलो डोमेन तो फिर भी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, डोमेन में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। डोमेन पता है आप लोग को, को डोमेन पता है, उस पर टेंशन वाली बात ही है। टाइप ऑफ फंक्शन मतलब 1-1 ढूंढना, मतलब f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अगर तुम करते हो, भाई कहाँ sin x आ रहा है, एक एल्जेब्रा एक ट्रिगो है, कहाँ से नहीं कर पाओगे, ठीक। पहली चीज़। अच्छा ऑन टू ढूंढना है, ठीक है। अगर मुझे यही चीज़ ऑन टू में मुझे चेक करनी है तो मुझे इसका कुछ रेंज का कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बेटा वो सारी चीज़ें देखेंगे जो इन्होंने पहले लिखी हुई थी।
तो सबसे पहले आ जाओ बेटा इनकी वापस थियोरी पर जो इन्होंने लिखी हुई थी। अगर मेरा अजीबो गरीब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना होता है, तो यहाँ पर बेटा आप लोग को बहुत ही एक प्यारी सी चीज़ लिखी हुई है, इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस है कि नहीं है ये तो यार मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी टेंशन मत लो, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है पहले वो मैं बेसिक टर्म्स में सिखा देता हूँ तुम लोग को। कंटिन्यूस का बेसिक मतलब होता है कि अगर तुम एक स्ट्रोक में उस ग्राफ को बना सकते हो तो उस ग्राफ को बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ क्या कंटिन्यूस होता है, खुद सोचो एक बार। साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस होता है, ये तुमने एक्सिस बनाई, यहाँ से लेट सपोज तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो, ये देख लो भैया एक स्ट्रोक में बन गया ग्राफ, कंटिन्यूस ग्राफ है। एक्स क्यूब का ग्राफ एक स्ट्रोक में बना सकते हो, हाँ भाई बना सकता हूँ, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है। और हमेशा याद रखना अगर एक कंटिन्यूस ग्राफ और एक कंटिन्यूस ग्राफ दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे तो वो ग्राफ भी कंटिन्यूस ही आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस वो हम लोग चेक कर लेंगे, एंड एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आ जाओ बेटा, आज का नया टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आप लोग ये समझ लो, आप लोग ये समझ लो, आज मैं आप लोग को चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब बेसिकली बेटा ये होता क्या है उस पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का बेसिक मतलब बेटा कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान देना। लेट सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग, कुछ सोचो। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वैल्यू बढ़नी चाहिए, सही बात है। याद करो मैंने जब तुम लोग को सिखाया था कि भाई इनइक्वालिटी में एक इंक्रीजिंग फंक्शन को हमेशा ले सकते हैं, याद है मैंने तुम लोग को बताया था लॉग एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने बताई थी ये चीज़। मैंने क्या बोला था, लॉग एक्स क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि भाई तो लॉग में देखते हो ना कि वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ठीक है, तो बेटा हाउ डू यू चेक whether a function is increasing or not, that is the next question. So basically you check the value as, आप लोग हर पॉइंट पर क्या करना चाहते हो, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो। Now what does actually differentiation means? डिफ्रेंशिएशन का एक्चुअली मतलब होता है कि हर पॉइंट पर आप एक टैंजेंट बना रहे हो। मैंने आप लोग को ये भी बताया था साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है, क्योंकि साइन एक्स का अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लोग का इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करोगे ऐसे ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पर ये ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे। तो मैंने आप लोग को बताया था स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो बेटा इस पॉइंट पर आप लोग का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि स्लोप आप लोग की टैंजेंट की जीरो हो रही है। इस पॉइंट पर आप लोग की स्लोप कितनी आएगी, 1 आएगी। इसलिए बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस 0 1, कॉस 90 0। समझ में आई बात। तो अब बेटा इस पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे, और इस पॉइंट पर आकर के बेटा मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग को उस दिन भी ये चीज़ बताई थी बेटा, अगर बहुत ज़्यादा एक्स एक्सिस के पास है तो स्लोप की वैल्यू कम है। ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, ये अगर m3 है बेटा, तो m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1, हाँ या ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाओ, चेक कर लो। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन अगर ऐसे बनती है तो y इज इक्वल टू 2x ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू 3x ऐसे बनेगी। तो बेटा ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या देख पा रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो, ढलान आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ढलान आपकी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आप लोग का स्लोप बढ़ रहा है। और अगर आप लोग का स्लोप बढ़ रहा है तो ग्राफ आप लोग का क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन ये यहाँ पर रेज होता है कि भाई इस पॉइंट पर आकर के आप लोग की जब भी आप एक टैंजेंट बनाओगे जो कि एक पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, तो आप लोग की स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अब बेटा इस पॉइंट पर देखो, ऑब्वियसली मैं टैंजेंट से ढंग से नहीं बना रहा, बट आप लोग को दिख रहा है ग्राफ की वैल्यूज़ घट रही है, घट रही है, घट रही है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर टैंजेंट वापस ऐसे बच जाएगी, यहाँ से लेकर के ग्राफ आप लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है, पक्का?
क्लियर है? तो बेटा किसी भी ग्राफ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं बेटा, वो इस क्वेश्चन से अब हम लोग जानेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। ठीक, अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है तो आप लोग को क्या निकालना है बेटा, एफ डैश एक्स। ये बेटा क्लास 11th के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? कोई भी क्लास 11th एस्पिरेंट देख रहा है प्लीज, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर बेटा डिफरेंशिएशन, इतना तो मुझे पता ही होगा, तुम लोग को डिफरेंशिएशन का इतना बेसिक्स तो पता ही है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है बेटा, 3x का 3 होता है और साइन एक्स का बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। वेरी गुड। अब देखो बेटा ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री को अभी साइड पर रखो, एल्जेब्रिक फंक्शन ये मुझे अगर चेक करना है कि ये वाली वैल्यू हमेशा बेटा बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, तो ऑब्वियसली ये तो एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का तो हम लोग को तरीका पता ही है, बेस्ट तरीका क्या होता है, इसकी सीधा का सीधा रेंज की वैल्यू ढूंढो। ये क्योंकि एक्स स्क्वायर आप लोग का क्या है, क्या है ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्टली नहीं बोल सकता माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी विल बी इट्स रेंज। और क्या मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इसकी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज ही करती जाएगी क्योंकि इसका पैराबोला ऐसा बनेगा, तो वैल्यू इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बेटा हमेशा याद रखना अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है तो आप लोग का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है। एंड इफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग बेटा इनसाइड द डोमेन, ठीक है, अब ध्यान से देख रहा, अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूँ और ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है इनसाइड द डोमेन, क्या तुम लोग को दिख रहा है वो ग्राफ हमेशा 1 1 होगा, वो ग्राफ हमेशा 1 1 होगा। तो ऑलवेज एन इंक्रीजिंग ग्राफ इनसाइड द डोमेन विल ऑलवेज बी 1 1। ठीक है, तो अच्छा अब लोग सोचेंगे भाई cos x का क्या किया बेटा, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा, -1 से 1 लाई करती है। ठीक है, -1 से 1 लाई करती है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा ला बेटा, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ऑब्वियसली कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 3 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 प्लस 1 लगेगा, यहाँ से बनेगा x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 9 दैट इज 8 बाई 9। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ से बेटा इन्होंने क्या किया है, यहाँ से बेटा आप लोग को एक चीज़ पता लग रही है, x इज इक्वल टू -1 बाई 3 पर, x इज इक्वल टू -1 बाई 3 पर जो आप लोग की वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 8 बाई 3 के आसपास। ये ग्राफ ऐसे मतलब इसकी वैल्यू आप लोग की बढ़ती जाएगी। और खुद सोचो cos x की वैल्यू में क्या चुनवुट से बेटा छोटी मोटी वैल्यू आप लोग की माइनस होती रहेगी, लेकिन वैल्यू तो आप लोग की बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आप लोग को कोई टेंशन लेने की यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, वैल्यू आप लोग की हमेशा बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को देख रहा है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा है कि वैल्यू आप लोग की हमेशा बढ़ती जाएगी। तो येस, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, इफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग इट विल ऑलवेज बी 1 1। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और हम लोग को पता ही है बेटा ये तो ये ग्राफ से ही आप लोग को पता लग रहा है, इसकी तो जो आप लोग की रेंज होती है वो आप लोग का रियल नंबर्स होता है। ठीक है, साइन एक्स तो वैसे भी माइन्यूट सी चीज़ है, -1 + 1 तो वो इफेक्ट वैसे भी नहीं करेगा, इसकी रेंज है तो ये आप लोग का ऑन टू भी होगा। तो 1 1 ऑन टू आप लोग का ये ग्राफ है। समझ में आया? ये बेटा जो आज कॉन्सेप्ट लगा है ना, ये मेंस के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा लगता है, मेंस और एंड मैं सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा एडवांस पे। एडवांस में 1 1 ऑन टू का अगर क्वेश्चन आ गया ना उसमें पक्का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगेगा ही लगेगा, बिना उसके बेटा कभी भी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है यार, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से दो क्वेश्चन तो तुम लोग को करने नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो बेटा रेंज और 1 1 चेक करने हैं। तो वो इस बार ये पूरी एक्सरसाइज तुम लोग की होमवर्क है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 1.9 तुम लोग की होमवर्क है। और अब हम लोग स्टार्ट करें इवन एंड ऑड फंक्शन।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इवन और ऑड फंक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक में से एक है, काफ़ी इजी है, समझना बहुत आसान है, बहुत जगह यूज़ होता है इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, छोटा टॉपिक है इसलिए इसके साथ ले रहा हूँ, वरना ज़्यादा इसके आप लोग को मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपली आप लोग को बताऊँ, इनकी डेफिनेशन में ऐसा लिखा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में होता है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, तो खुद सोचो बेटा, अगर तुम लोग थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाओगे, एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करो एक्स स्क्वायर में तो भी एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस एक्स क्यूब बनेगा, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो बेटा एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोग का ऑड फंक्शन होता है, वो आप लोग का इवन फंक्शन होता है। अब इन लोग की बेटा सीधा सीधा आप लोग डेफिनेशन पर आओ। अब हम लोग देखेंगे बेटा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या आप लोग क्या देखोगे, मिरर इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें बताएंगे। अब फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर थोड़ा सा बेटा पेज मुड़ गया है बट मैंने आप लोग को वो चीज़ लिखवा दी है। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकली अबाउट द वाई एक्सिस। हमेशा वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा, जितना इस तरफ उतना इस तरफ। ठीक है, if point x comma y lies on the graph then minus x comma y will also lie in the graph। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ sin x का ग्राफ इवन है या ऑड है, और फिर बताओ cos x का ग्राफ इवन है या ऑड है। जल्दी, sin x का ग्राफ बेटा ऑड है, cos x का ग्राफ बेटा इवन है। कैसे cos x का ग्राफ बनाओ, वाई एक्स जितना वाई एक्सिस से जैसे ऐसे टर्न बन रहे हैं उतने ही वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड भी टर्न बनते हैं, तो वो इसलिए ग्राफ इवन हो गया। अभी ऑड फंक्शन की तो डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन अगर कोई ये तुमसे पूछे कि भाई cos x का ग्राफ इवन है कि ऑड है, कैसे बनाओगे, जैसे राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस जैसे बनता है उसका जस्ट रेप्लिका बेटा आप लोग का बन रहा है लेफ्ट साइड। करेक्ट बात है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का इवन फंक्शन बेटा। cos x आप लोग का क्या है, इवन है। समझ में आ गई बात, बाकी खुद लॉजिक लगाते बेटा। cos ऑफ x और cos ऑफ माइनस एक्स सेम ही होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मॉड x आप लोग देख लो, आप लोग का इवन है। अगर ये मैंने आप लोग को बता दिया बेटा, तो इट इज़ द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकली इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ देखो बेटा ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में बनता है, यहाँ से देखोगे तो ऐसे बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, और यहाँ से देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो देख लिया ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में बन रहा है, समझ में आया। तो इसलिए बेटा ये होता है एक ऑड फंक्शन। ठीक है, ये होता है आप लोग का एक ऑड फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऑड फंक्शन है बेटा। Sometimes it is easy to prove that f of x minus f of minus of x is equal to 0 for even for odd function। जब easy है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब फंक्शन का बी आइदर इवन और ऑड और नाइदर, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ भी ना हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस फंक्शन को कुछ होना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई नाइदर इवन और ऑड। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, इसमें होता ही नहीं है वो कुछ। एनी फंक्शन नॉट नेसेसरली इवन और ऑड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन इवन एंड अ ऑड फंक्शन। जैसे बेटा याद है मैट्राइसिस में करते थे, एनी मैट्राइस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही एनी फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ इवन एंड ऑड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ये फंक्शन आप लोग का इवन हो जाएगा, एक फंक्शन आप लोग का ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, ये आप लोग का इवन है, ये आप लोग का ऑड है। ठीक है, ये देखो, ये इन्होंने देखो इवन डिवाइडेड बाय इवन इवन होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन माइनस इवन इवन होता है। ये जैसे बेटा बचपना जैसे करते थे ना, 2 + 2 भी इवन आता है, 2/2 भी इवन आता है, 2/2 इवन आता है।
अब बेटा और अरे अब क्या होगा, अब लाइफ में क्या होगा कि 2/2 तो इवन नहीं आता, तो अब क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा अभी तुम लोग को पता लग जाएगी कि ऐसा ये जो इन्होंने लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पता लगेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है इवन और ऑड और नाइदर। कैसे चेक करोगे, एक्स की जगह बेटा -x डालो फटाफट से, बिना सोचे समझे इस चीज़ को जल्दी से खत्म करो। एक्स की जगह -x डालो तो x² टाइम्स साइड -x बनेगा, क्योंकि -x का होल स्क्वायर भी x² ही होता है। अच्छा, यहाँ से बेटा साइन -x की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -x² साइन x तुम्हारा आंसर बनेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ -x आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये अभी अभी मैंने बताया था आप लोग को इवन होता है, ये आप लोग को मैंने बताया था ऑड होता है। तो इवन इंटू ऑड बेटा अगर कोई बंदा नॉर्मल दिमाग लगाता है, इवन इंटू ऑड क्या होगा, ऑड। लेकिन इवन इंटू ऑड नंबर्स में क्या होता है, 2 इंटू 3 6, वो तो इवन होता है बेटा। ये फंक्शंस है, ये अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, बेसिक मैथ्स नहीं है ये। ठीक, चलो अब बेटा नेक्स्ट है क्या करना है, वही x की जगह -x सब्सटीट्यूट करो, तो √1 माइनस प्लस x² माइनस √1 प्लस x² क्या बन रहा है, ऑड। ठीक है, क्योंकि बाइनस कॉमन लोगे तो इस वाले को माइनस लग जाएगा, इस वाले को प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन बच जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, इजी है, सिर्फ प्लस माइनस चेक करना होता है। देखो उन्होंने बच्चों जैसी चीज़ दी हुई है। अच्छा, लॉग में लगेगी बेटा जनरली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ -x विल बिकम 1 प्लस x। ठीक है, f ऑफ -x क्या हो जाएगा, इस बार मैं स्टेप्स लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं स्टेप्स लिख के बताता हूँ, अगर तुम लोग को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ -x इज 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। क्या मैं इसको ध्यान से देख रहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वो रूट वाले में होता है, इसमें मैं चलो थोड़ा सा देखते हैं तुम लोग को प्रॉपर्टी याद है कि नहीं। इसको मैं 1 अपॉन अगर थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं किसी चीज़ का इन्वर्स करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर -1। बेसिकली मैंने क्या किया खुद सोचो, अगर मेरे पास 2 लिखा है, क्या मैं उसको 1/2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। मैंने बेसिकली इन्वर्स का इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स का इन्वर्स तो वही आंसर होता है ना, ए इन्वर्स का इन्वर्स ढूंढ लोगे तो यही तो आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसका इन्वर्स किया, मतलब इसको 1 अपॉन में डाला और फिर उसकी पावर भी -1 कर दिया। समझ में आई बात, पक्का खुद सोच। 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, 1/2 की पावर -1 क्या होता है, 2 ही होता है। वैसे ही मैंने इधर क्या किया, पहले इसका इन्वर्स किया, इन्वर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल मतलब 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स नीचे जाएगा, लेकिन पावर भी -1 लिख दी। अब बेटा इसमें प्रॉपर्टी लग गई, लॉग की कौन सी, लॉग की जो बाहर पावर होती है वो बाहर आ जाती है, लॉग a पावर m बेस b, m बाहर आ जाएगा, तो -1 टाइम्स लॉग ऑफ या -1 टाइम्स लॉग ऑफ आप लोग का 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाएगा। मतलब बेसिकली बाहर माइनस का साइन आ रहा है, मतलब f ऑफ -x इज कमिंग आउट टू बी -f ऑफ x, हेंस दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये वाला तुम लोग खुद से करना। ठीक है, ये वाला तुम लोग खुद से करना, लेट्स सी तुम लोग का आता है आंसर या नहीं आता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अब तुम लोग का बेटा साइड एक्स माइनस कॉस एक्स, वो भी तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, वो तुम लोग को पता लग जाएगा कि नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। ठीक है आंसर, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाला भी ट्राई करना, तो वो तो दिख ही रहा है कि इवन आ जाएगा। बाकी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। देखते हैं अपने सारे आंसर्स। अच्छा, इन्होंने और भी चीज़ें लिखी हुई थी, ये अभी पढ़ेंगे बेटा, डेरिवेटिव वाली चीज़ अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इधर दिया हुआ है, देखो नाइदर इवन और ऑड इवन। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट कितना हो गया आपका, चलो अभी 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार इसकी और रीडिंग करते हैं इन्होंने और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है।
इट कैन नाउ बी इजिली शो दैट एच एक्स इज इवन. ठीक है, ये तो आप लोग ने बात कर ली थी. द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, हमेशा याद रखना इवन फंक्शन को डेरिवेट करोगे तो ऑड आएगा. ठीक है, और ऑड का ये डेरिवेट करोगे तो इवन आएगा. if x is equal to 0, domain of f, then for odd function f of x which is continuous at x is equal to 0, f of 0 is equal to 0. If for a function f of 0 is not equal to 0, then that function cannot be odd. It follows that for a differentiable even function f dash 0 is equal to 0, that is if for a differentiable function f0 is not equal to 0, then the function f. बहुत सारी चीज़ें बोलिए बेटा इसके अंदर. सस्ती भाषा, नो बकवास, सिंपल सी बात है. f of 0 0 होना चाहिए. किसके अंदर? ऑड फंक्शन के अंदर, क्योंकि ऑड फंक्शन उसी पॉइंट से तो बेटा रेप्लिका मारता है दूसरे क्वाड्रेंट पे. ठीक है, ऑड फंक्शन यहां से जैसा गया यहां से भी वैसा गया, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही आएगा ना हमेशा. समझ में आई बात? दूसरी चीज, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमेशा बेटा 0 होना चाहिए. ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है एफ डैश 0 फॉर अ डिफरेंशिएबल इवन फंक्शन एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0. इफ फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप लोग का आंसर इवन नहीं होता. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन एंड इट इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम. एवरी इवन फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन फॉर ऑल दिस. जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो मेनी वन होते हैं बेटा, ये आप लोग को याद रखना है. ठीक है, ये अगर याद रहोगे तो अच्छी बात है, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है बेटा. चलो अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही इतना बेटा डरावना है. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू h1x माइनस h1 ऑफ माइनस एक्स, h2x माइनस h2 ऑफ माइनस एक्स, ऐसे चलता जा रहा है, एंड f ऑफ 200 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट f ऑफ x इज अ मेनी वन फंक्शन. बेसिकली अगर आप लोग को प्रूव करना है कि वो मेनी वन फंक्शन है, तो आज बेटा एक कॉन्सेप्ट को लिख लो. टू प्रूव इफ अ फंक्शन इज मेनी वन, या अगर ऑप्शन में बेटा मेनी वन दिया हुआ है तो बेटा चेक करो कि वो फंक्शन इवन है कि नहीं. अगर वो फंक्शन इवन है तो वो मेनी वन होगा ही होगा बेटा. ये चीज बहुत बड़ी बड़ी अपने हेडलाइन में लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, अगर बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो अंदर वाली चीज़ें आप लोग की चल रही है, ठीक है, ये अब आप लोग का एफ ऑफ एक्स है. मैंने अभी अभी आप लोग को क्या बोला, इसलिए क्योंकि बोला है कि मेनी वन मुझे प्रूफ करना है, मतलब मैं इवन का टेस्ट करूंगा. इवन का टेस्ट करूंगा मतलब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पहले ढूंढूंगा. जैसे ही मैं एफ ऑफ माइनस एक्स ढूंढूंगा बेटा, मुझे क्या मिल रहा है ध्यान देना. मुझे मिल रहा है h1 ऑफ माइनस एक्स माइनस h1 ऑफ माइनस एक्स दैट इज प्लस एक्स. क्या मिल रहा है मुझे? h1 ऑफ माइनस एक्स माइनस h1 ऑफ एक्स. तो क्या मैं, ये मेरा पहला ब्रैकेट बनेगा. सिमिलरली मेरा दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा? h2 ऑफ माइनस एक्स माइनस h2 ऑफ एक्स. थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं पहले वाले ब्रैकेट से, तो मेरा क्या बनेगा? h1 ऑफ x माइनस h1 ऑफ माइनस x. सही बात है कि नहीं बेटा? देख, वही तो लिखा है, मतलब इसका माइनस प्लस बन गया, सेकेंड वाले का माइनस इसके वाले का मतलब सॉरी थर्ड वाले का माइनस और फोर्थ वाले का माइनस प्लस बन जाएगा. थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं बेटा. कितनी टर्म्स जा रही है? ऑड टर्म्स तक जा रहा है. ठीक है, ऑड टर्म्स तक जा रहा है. तो अब बेटा यहां से मुझे ये पता लग रहा है ऑड टर्म्स तक जा रहा है, तो ये फंक्शन मेरा ऑड आएगा. एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा. अब ये फंक्शन बेटा मेरा आया ऑड. ठीक है, ये मेरा फंक्शन आया ऑड. ठीक, अब बेटा नेक्स्ट चीज उसने क्या दी हुई है? एफ ऑफ 200 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्यों ऑड आया बेटा? इसका माइनस का साइन, इसका माइनस का साइन जो सेकंड वाले का है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन थर्ड टर्म वाले का तो माइनस का साइन बच जाएगा ना. ऑड वाली टर्म हमेशा नेगेटिव आएगी. तो लास्ट टर्म क्योंकि ऑड है, कैसे पता लग रहा है? 2n + 1 से पता लग रहा है कि लास्ट टर्म मेरी ऑड है, तो इसलिए बेटा लास्ट टर्म पर हम लोग का एक नेगेटिव का साइन आएगा. तो ये मेरा फंक्शन ऑड हुआ. अब बेटा बात ये है, एफ ऑफ 200 0 दिया है. एफ ऑफ 200 बेटा 0 दिया है. मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज बेटा यहां पर हमेशा पता होती है, थोड़ा ध्यान से देखना. मुझे एक चीज हमेशा पता होती है कि एफ ऑफ 0 तो 0 होता ही होता है. ये बोल रहा है एफ ऑफ 200 भी 0 है. एफ ऑफ 200 भी 0 है, मतलब एफ ऑफ माइनस 200 भी 0 होगा.
अब खुद सोच बेटा, ये ग्राफ ऐसे 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 कैसे भी चले जाए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट सपोज ये ग्राफ ऐसे भी जा रहा है बेटा, अगर ये वापस वैल्यू 0 आ रही है तो खुद सोच, हो गया मैनी वन. क्योंकि अगर एक बार वैल्यू 0 आती और फिर वो इंक्रीज करता रहता तो कोई टेंशन ही नहीं होती, वो 1 1 रहता. लेकिन बेटा दिक्कत क्या आ रही है, एक और बार उसका आंसर 0 आ रहा है. मतलब ग्राफ घूम फिर आकर के अगर यहां से बढ़ भी रहा होगा, क्योंकि हमने बोला था ऑड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये आप लोग का ऑड है. तो बेटा यहां से जब बढ़ रहा होगा, लेकिन उसको एकदम से गिरना पड़ेगा 200 पर आकर के. तो जैसे ही वो गिर जाएगा वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा. क्योंकि अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डालोगे तो आप लोग का मेनी वन आएगा. ठीक है, तो बस यहाँ पर लेते हैं पॉज और एक दो क्वेश्चन और ख़त्म करवा करके आप लोग का ये भी पार्ट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, चलो. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेक वेदर द फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज आइदर ऑड और इवन. तो चलो ये वाला वैसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो, रूट साइन एक्स माइनस रूट टैन एक्स इंटू रूट साइन एक्स प्लस रूट टैन एक्स. ये एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन एक्स माइनस टैन एक्स बन गया एक्चुअल में. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये तुम चेक करोगे तो ये तो क्या आएगा, माइनस माइनस तुम लोग का लग जाएगा और माइनस माइनस लग जाएगा, तो ये तो ऑड हो जाएगा. बट यहाँ पर आप लोग को एक सेकेंड, तो यहाँ पर यार देखो चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली. ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट आप लोग का हटा है, तो अब चेक करना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग को कि साइन ऑफ माइनस एक्स डालता हूँ तो देखो एक्स तो एक्स हैज़ टू बी, देखो यार ये तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है ना. हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग की पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव होगी. तो अगर साइन एक्स और टैन एक्स दोनों को पॉजिटिव हो रहा है साथ में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो गए वैल्यूज़, मतलब 0 से π/2 में. और एफ ऑफ माइनस एक्स तो डिफाइंड ही नहीं होगा. हाँ, दिक्कत ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स तो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो गया और माइनस साइन एक्स तो रूट के अंदर आ ही नहीं सकता, डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, चलो इसको भी मारो गोली. फाइंड वेदर द फंक्शन इज़ इवन और ऑड. अरे बाप रे भाई, देखने में ही गजब. एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टैन एक्स होल डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस माइनस हाफ. ये आप लोग का एफ ऑफ एक्स है और आप लोग को चेक करना है. तो पहले इसको देखो बेटा, जितना सिंप्लीफाई मार सकते हो मार लो. कुछ होगा क्या, नीचे होगा बस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग का सिंप्लीफाई होगा और तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन. इसको आप लोग x/π+1 लिख सकते हो. ठीक है, x/π+1 हो जाएगा. और मैंने आप लोग को प्रॉपर्टी बताई है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आप लोग का कुछ इंटीजर लिखा हुआ है तो वो हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 अलग. तो यहाँ पर भी आपका x/π+1 बन रहा है, तो x/π+1 माइनस हाफ जो कि हाफ हो जाएगा. ठीक है, अब ये आप लोग का फाइनल एफ ऑफ एक्स बन रहा है. एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं लगाऊं, ये कॉमन, ये तो कॉमन भी आ जाएगा एक्स बाय एन में. तो ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं अब. तो ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों का भी माइनस बेटा बाहर आ जाएगा, तो वो दोनों तो प्लस ही बन जाएंगे. ऊपर वाला तो एज इट इज़ अनचेंज रहा, ऊपर वाला तो बेटा अनचेंज्ड रहा. ठीक है, इसका माइनस
इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टैन ऑफ माइनस एक्स भी माइनस टैन एक्स होता है, तो माइनस माइनस बाहर आकर के कॉमन में कट जाएंगे। अब बेसिकली बात आ रही है, ऊपर वाला तो सेम टू सेम रह रहा है, लेकिन नीचे वाले में क्या, माइनस एक्स बाय पाई, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। याद करो, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स मानूं और माइनस लिखूं, मैंने आप लोग को बताया था बेटा, अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि एक्स इंटीजर है कि नहीं, ठीक है। एक्स अगर देखो यार पाई का मल्टीपल हुआ, एक्स अगर आप लोग का पाई का मल्टीपल हुआ, तो हम लोग को पता है कि आप लोग का जो एक्स आएगा वो इंटीजर आएगा। और हम लोग को ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स will always come out to be 0 when x is integer, and box of x plus box of minus x will always come out to be -1 for x is not integer। तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि भाई अगर आप लोग का x n पाई है, अगर आप लोग का x n पाई है, तो खुद सोचो बेटा, अगर x n पाई है तो वैसे भी आंसर 0 ही आना है, ठीक है, वैसे भी आंसर आप लोग का 0 ही आना है। तो एट x इज इक्वल टू एन पाई एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नीचे वाला केस नहीं हम लोग देखेंगे। अगर बेटा एन पाई नहीं हुआ, x नॉट इक्वल टू एन पाई वाले केस में अगर मैं चीज़ों को देखूंगा, तो मेरा ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा चीज़, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई में, तो ये रहेगा। नीचे मेरा बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, एफ बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। आई होप सो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। करेक्ट, ठीक है, अभी तक बिल्कुल 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 करेक्ट किया है, एग्जैक्टली सही किया है हम लोग ने। x इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई पर फंक्शन मेरा ऑड आ रहा है बेटा, f ऑफ माइनस एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, तो मेरा ऑड आ रहा है यहाँ से। एंड f इज इक्वल टू एन पाई पर मेरी वैल्यू इवन या ऑड कुछ भी आप लोग बोल सकते हो कि आंसर तो हमेशा 0 हो रहा है, ठीक। तो ये हम लोग का बिल्कुल बहुत ही सही अप्रोच लगा यार, वह क्या बात है, आज तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने ही सही अप्रोच लगा ली पहली बार में। ये एक्सटेंशन ऑफ डोमेन अब क्या है, ठीक है, ये एक्सटेंशन करने की एज सच ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा है। अपन बेसिकली अब यार वेदर इवन और ऑड चेक करना है, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो लोग खुद तुम लोग करोगे बेटा सॉल्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने तुम लोग को लॉग की प्रॉपर्टी बता दी है, वो भी तुम लोग सॉल्व ट्राई करोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी तुम लोग से हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में भी तुम लोग को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन तो बेटा सेम टू सेम है जो आप लोग को वो दिया हुआ है एग्जाम्पल, और जो आप लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे बेटा, वो मुझे लग रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स for x less than equal to -1, box of x plus 1 plus 1 minus box of 1 minus x का बॉक्स फ्रॉम x 1 से -1 के बीच फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ x। इसका बेटा ग्राफ बनाएंगे हम लोग,
हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को तभी मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। x इंटू बॉर्ड ऑफ x, x लेस देन -1 है। लेट सपोज, सिंपल सी बात है, टेंशन वाली बात ही नहीं इसके अंदर, बहुत ही आराम से बेटा -1 पर आंसर आप लोग का -1 ही आएगा, दिख रहा है। -1 इंटू +1 बन जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर -1 डालोगे तो +1 हो जाएगा। -1 इंटू +1 इज -1, तो आंसर आप लोग का -1 आएगा। और यहाँ से आप लोग को, हम लोग को पता है जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो ये चीज़ क्या खुलेगी बेटा, x तो x ही खुलेगा, लेकिन मॉड ऑफ x क्या खुलेगा, -x, मतलब ये -x² का ग्राफ बनेगा। तो -x² का ग्राफ कुछ यहाँ से इसको इस प्रकार बनना था, तो ये ऐसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये ग्राफ आप लोग का कुछ इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट बेटा मैं ये वाला पार्ट बनाता हूँ, वही चीज़ सेम होगी। x = 1 पर ये वाली वैल्यू आप लोग की क्या आएगी, ऐसे, ऐसे तो नहीं मैं बोलूँगा, ये इंक्रीज होता रहेगा, ऐसे करके कुछ आप लोग का बनेगा। अब बेटा बात ये आ रही है, अब तक तो जो दिख रहा है वो ऑड फंक्शन की तरह दिख रहा है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है वो कैसे बनेगी, तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लेट सपोज मैंने क्या डाला, x -1 से 1 के बीच है, तो पहले मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ -1 से 0 के बीच कोई नंबर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने -½ लिया, -½ लिया, तो -½ + 1 क्या होता है बेटा, हाफ, उसका आंसर 0 आएगा। 0 + 1 माइनस आप लोग का, मैं प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, इसके बाद प्रॉपर्टी लगा के चेक करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का क्या बच जाएगा, -½ + 1, -½ + 1, सॉरी, माइनस ऑफ -½ क्या होगा, +½ ½ + 1 इज 3/2, 3/2 का बॉक्स 1, 1 + 1 आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। आंसर आप लोग का 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं +½ डालता हूँ तो 3/2 ½ प्लस, तब भी आंसर 2 आएगा। और अगर मैं बेटा प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना, बॉक्स ऑफ x + 1 बन जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस बॉक्स ऑफ -x, ठीक है। और x आप लोग का 0 पर तो आंसर 2 ही आएगा, और बाकी टाइम इंटीजर नहीं है, बाकी टाइम इंटीजर नहीं है। एक सेकेंड, x आप लोग का इंटीजर नहीं है तो ये शायद हम लोग ऐसे नहीं खोल पाएंगे। एक सेकेंड, ये बेसिकली -(x - 1) लिखा है, तो ये शायद ऐसे नहीं खुलेगा, तो ये शायद 1 प्लस ऑफ -x लिखा है ना, तो बॉक्स ऑफ x प्लस तो -1 हो जाएगा। एक बार कोई दूसरा नंबर भी डाल के देखते हैं, अगर 1/3 भी डाल करके देखा उससे तो +1, हमेशा वैल्यू तो 2 ही आएगी, हमेशा वैल्यू आप लोग की 2 ही आएगी। कोई भी नंबर डाल करके देखते हैं, अगर मैंने -1/3 डाल करके देखा, या मैंने 0.9 डाल के देखा, या मैंने +0.9 डाल के देखा, ये वाली वैल्यू हमेशा 2 से नीचे आएगी। मैंने मेरा अगर x हाँ यार, हमेशा आंसर तो 2 ही आएगा। 0.9 डाला तो 1.91 बनेगा, और इसका 0 बने, नहीं 1 भी आ सकता है, शायद 1 ही आएगा। एक सेकेंड, हाफ पर कितना आ रहा है, -½ पर 0.50, अरे 1 ही आ रहा है हमेशा, मेरी कैलकुलेशन रहती, ठीक है, 1 ही आ रहा है हमेशा, ठीक है। ये दोनों आंसर मिला करके क्या बनेंगे बेटा, -1 बनेंगे, तो 2 - 1 हमेशा आंसर आप लोग का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। चेक कर लो, हमेशा आंसर आप लोग का 1 ही आएगा। ये तो कुछ इस प्रकार आप लोग का ग्राफ बनेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू डाल लो, देखो 0.9 डालोगे इधर 1.9 बनेगा, मतलब आंसर 1 बनेगा, इधर आप लोग का 0 बच जाएगा। -½ डाला तो ये आंसर 0 बनेगा, और ये आंसर आप लोग का 1 बनेगा, हमेशा आंसर आप लोग का 1 ही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, ठीक है।
तो ग्राफ तो कुछ इस प्रकार बन रहा है, ये तो भाई ऑड इवन कुछ भी नहीं दिख रहा। 6th का आंसर क्या है देखना पड़ेगा अब, और वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओ, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई, आंसर इवन है और मिस्टेक इस बात की हो गई कि यहाँ का माइनस का साइन हमने देखा ही नहीं। फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर मेरा वो चालू होगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखी ही नहीं, मैंने तो सीधा उसको बना दिया था, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये अब मैंने देखा नहीं। यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने बनाई है ये गलत हो जाएगी और ये ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, 1 पर आंसर -1 आएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आप लोग का ग्राफ है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस से आप लोग का क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है। वाई एक्सिस से आप लोग का क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है, हेंस ये ग्राफ आप लोग का इवन है, ठीक है। नहीं मेरी गलती है, आप लोग देखो x इक्वल टू -x डाल करके भी चेक कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने इसको ग्राफ प्लॉट किया है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का इवन ग्राफ आएगा, यहाँ का माइनस साइन में कंसिडर करना भूल गया। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जय श्री राम।